दिस नाइट वॉज अ डिजास्टर फॉर मी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ गया था पुष्पा 2 देखने एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर डायलॉग इन दैट मूवी, झुकेगा नहीं। बट मेरे पापा जी ये कहते हैं कि पुत्र, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो कहीं ना कहीं तुझे झुकना भी पड़ेगा ही। तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देता हूँ। मेरे हिसाब से यू ऑलवेज नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड यू ऑल्सो नीड टू फ्लाई योर सक्सेस। एंड जहाँ पे बात फ्लाई की आए, you get plenty of options in the market and one of them is this, the Suzuki Katana। 2 साल पहले मैं इस मोटरसाइकिल को ऑलरेडी चला चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 प्रोज और 3 कॉन्स अबाउट दिस मोटरसाइकिल। और मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है, क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर आई हैव रिडन अ लॉट ऑफ लीटर क्लास स्पोर्ट्स टूरर। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सब चीज़ों की। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रो से, जो है इस मोटरसाइकिल का डिजाइन। इन टर्म्स ऑफ लुक्स, सुजुकी कटाना स्टिल रिटेन्स दैट ओजी क्लासिक रेट्रो सिलुएट। इट स्टिल लुक्स वेरी एग्रेसिव, लुक्स वेरी मॉडर्न, बट ऑन द अदर हैंड अभी भी इसमें वो रेट्रो टचेस हैं जो इसे कटाना नेम देते हैं। This motorcycle is designed at the house of Suzuki by the well-known Japanese engineers। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन क्यूज की। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिलता है स्क्वेरिश टाइप का, जो इसे एक बहुत रेट्रो वाइब देता है। साइड में आपको यहाँ पे छोटे छोटे साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। LED एक बहुत छोटी सी विंडशील्ड मिलती है जो कि बिल्कुल भी पर्पसफुल नहीं है। इधर आपको ब्रेम्बो के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सिंगल कैन एग्जॉस्ट मिलता है, बट दिस मोटरसाइकिल इज वेरी लाउड। ये स्टॉक एग्जॉस्ट में ही इतनी लाउड है कि आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट अरेंजमेंट है दैट्स 4x1। यहाँ पे आपको एक सिंगल पीस सीट मिलती है, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी कुशनी है। यहाँ पे 2 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। इधर आपको एक काफ़ी वाइड रियर टायर मिल जाता है, LED टेल लाइट मिलती है, साइड गार्ड मिलता है। सैडली ये मैंडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी आपको लगवाना पड़ेगा, बट आप हटवा सकते हैं। साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं LED। मूव करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरिया की तरफ, इधर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं कंपेयर टू इट्स डायरेक्ट राइवल्स। पहले बात करता हूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। बहुत बेसिक सा दिखने वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इधर आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, डे मोड भी मिल जाता है। इधर आप देखेंगे आपको ब्रेक लीवर के लिए एडजस्टेबिलिटी मिलती है, बट आपको क्लच लीवर के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे जो बटन है लेफ्ट साइड में, इधर से आप इस मोटरसाइकिल के मोड्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी फंक्शनिंग आप इन बटन्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, दिस मोटरसाइकिल लुक्स किक-एस। इट्स वेरी कॉम्पैक्ट बट इट लुक्स वेरी बीफी एंड इट हैज़ अ वेरी कूल रोड प्रेजेंस। तो ये तो था हमारा पहला प्रो। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रो की तरफ। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रो की तरफ, जो है इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस। सुजुकी कटाना पार लेती है 999 सीसी के 4 सिलेंडर इंजन से। ये एक लॉन्ग स्ट्रोक K5 मोटर है विच प्रोड्यूसेस 150 bhp 106 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड का इधर आपको एक गियर बॉक्स मिलता है। टॉप स्पीड है इस मोटरसाइकिल की 240 kmph की। यहाँ पे जो आपको इंजन और चैसी मिलती है, दिस इज द सेम इंजन यू गेट इन द GSX S1000। इधर जो आपको रियर स्प्रॉकेट है उसमें आपको 2 टीथ ज़्यादा मिल जाते हैं, विच मीन्स यू गेट अ लिटिल लॉन्गर पावर बैंड। इधर आपको 3 मोड्स ऑफ पावर मिलते हैं, A, B and C, और साथ ही साथ इधर आपको मिलता है 5 लेवल्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसे आप ऑफ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू पॉप सम व्हीलीज। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट अ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं है, इसमें इतने फीचर्स हैं विच आर नीडेड फॉर योर लॉन्ग ट्रिप्स। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए क्रूज कंट्रोल नहीं है बस इसके अंदर। अदर देन दैट यू गेट ऑल द सेफ्टी नेट्स इन दिस मोटरसाइकिल। अब मैं अगर इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, दिस मोटरसाइकिल इज अ स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। द वे सुजुकी हैज ट्यून्ड दिस 1000 cc इंजन is just magical. From your initial end to your top end, you get power throughout the rev range, and the beautiful part is the way it progressive. The power is not that aggressive that आपको बहुत इशू होगा इस मोटरसाइकिल की पावर को हैंडल करने में। स्टिल दिस मोटरसाइकिल फील्स
वेरी पावरफुल, वेरी लीनियर ऑन पार। यहाँ पे आपको A, B और C पार मोड्स मिल जाते हैं। A में आपको सबसे ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है, B में थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, C में वही थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे हो जाता है। तो C सेटिंग मेरे ख्याल से वेट कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। B मोड जो है वो आप रेगुलर रोड के लिए यूज कर सकते हैं और A मोड जो है वो आप ट्रैक्स के लिए और इफ यू आर विलिंग टू डू सम लॉन्ग ट्रिप्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज अ पावर पैक्ड मशीन। द वे द क्विक शिफ्टर वर्क्स, इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी एफर्टलेस और आप बिना क्लच यूज करे सीमलेसली इसके गियर शिफ्ट कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई वुड से दैट सुजुकी कटाना इज अनबीटेबल। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा दूसरा प्रो। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे प्रो की तरफ। मूव करें हम अपने तीसरे प्रो की तरफ, तो वो है इस मोटरसाइकिल के ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस में आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट लुकिंग मोटरसाइकिल है और सही में डायमेंशंस में काफ़ी शॉर्ट है। तो सिटी में आपको चलाने में इस मोटरसाइकिल को काफ़ी मज़ा आएगा और आपको इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। सीट हाइट जो है वो भी काफ़ी एक्सेसिबल है, ईजिली आप इस मोटरसाइकिल को सिटी के अंदर राइड कर सकते हैं। मोर ओवर इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी रिलायबल है। एक चीज़ है जो जापानीज़ लोगों को बनानी आती है वो है इंजन्स। दे मेक बुलेट प्रूफ इंजन्स। तो ये इंजन वही है, यहाँ पे एक आपको रिलायबल इंजन मिलता है और जो इसकी पार है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली ट्यून मोटरसाइकिल है कि यू विल टेक अ फ्यू मंथ्स टू अंडरस्टैंड हाउ केपेबल दिस मोटरसाइकिल इज। आप इस मोटरसाइकिल को 1-2 हफ्ता चलाएंगे, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द पार एंड ये पार बहुत अंडरस्टैंडेबल है और ये मोटरसाइकिल बहुत इजी टू राइड है। ये तो हो गए दोस्तों हमारे 3 प्रोस। अब हम मूव करते हैं अपने कॉन्स की तरफ। मूव करें अगर हम कॉन्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़े बहुत कॉन्स भी मिलते हैं ऑब्वियसली इस मोटरसाइकिल के अंदर। पहला है इस मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ बट अब मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यहाँ पे आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 1.5 लीटर इधर आपको उसके अंदर ही रिजर्व मिल जाता है और अराउंड 13-14 kmpl की इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको माइलेज मिलती है। दिस मोटरसाइकिल इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर और अगर आप लॉन्ग हाईवे टूरिंग कर रहे हैं तो यू ऑलवेज वांट अ मोटरसाइकिल जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी खासी हो, बट इसके साथ वो सीन नहीं है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, तो आपके जो रीफ्यूलिंग स्टॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप बीइंग अ सुपर बाइक इससे किलोमीटर्स बहुत जल्दी क्लॉक कर सकते हैं, बट वहीं आपको रीफ्यूलिंग कराने के लिए स्टॉप्स लेने पड़ेंगे और इधर जो रिकमेंडेड फ्यूल जाता है वो है 95 ऑक्टेन। अदर देन दैट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं और काफ़ी क्लटर्ड है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी काम किया जा सकता है। अगर हम मूव करें अपने दूसरे कॉन की तरफ, तो वो है इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स इधर आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते कंपेयर्ड टू इट्स राइवल एंड द प्राइस ब्रैकेट जिधर ये मोटरसाइकिल आती है। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 5 मोड्स जिसके मिलते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। इधर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, इधर आपको पावर मोड्स मिल जाते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिस मोटरसाइकिल लैक्स ऑन अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो मुझे ये लगता है कि इसे और ज़्यादा टूरिंग और राइडर फ्रेंडली बनाने के लिए सुजुकी को इसके अंदर कई सारे फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस मोटरसाइकिल इज़ अ केपेबल बाइक और थोड़े बहुत फीचर इसमें और आ जाएं, सो दिस मोटरसाइकिल विल बी अनबीटेबल। मूव करें अगर हम अपने तीसरे कॉन की तरफ, तो वो है इस मोटरसाइकिल का टर्निंग रेडियस और टायर्स। टर्निंग रेडियस इस मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा है, जितना एक ट्रक का होना चाहिए उतना है, मतलब मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दूसरा कौन है, इसके ये जो हार्ड कंपाउंड डनलोप टायर्स हैं, इसके जो टायर्स हैं अगर आप इसे फास्ट स्पीड पे कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, बिकॉज ये रोड से इतना ज़्यादा स्टिक करके नहीं चल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इधर आपको एक सॉफ्ट कंपाउंड टायर मिलना चाहिए और इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा और कम्पैक्ट होना चाहिए, जिससे आपका टर्निंग रेडियस कम हो जाए। तो दोस्तों ये थे 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स अबाउट द सुजुकी कटाना। आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं अपने व्यूज़ अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।